हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि कंटेंट बेस्ड है। पेडागोजी और पैराग्राफ के क्वेश्चन छोड़ के है। तो इसमें 30 से शुरू होता है प्रश्न संख्या। 30 से कुल मिला के 60 तक क्वेश्चन है। तो 30 से लेके 45 तक जो है पैराग्राफ और पेडागोजी के प्रश्न है, PYG के। और उसके बाद ये 46 से लेके 60 तक के हैं, कंटेंट बेस्ड है। तो इसमें कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी को लेके है। तो सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक क्रम से ये 46 से शुरू होता है। तो पहला प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रज एवं अवधि है, पहला बोलियां, दूसरा क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरा लिपियां, चौथा इनमें से कोई नहीं। ब्रज और जो अवधि हुए हैं वह क्या है? वह एक प्रकार की बोलियां हैं। यानी 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। 47 मौन वाचन के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 4। तो जो मौन वाचन है उसके भेद होते हैं, 2 होते हैं। यानी 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 48 है, शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है निम्न रूपों में किया गया। किस रूपों में किया गया? वह इनमें से कोई नहीं इसमें दिया है। यानी 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 49, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे पहला बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। दूसरा, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है। चौथा, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा पढ़ने में बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। यानी 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही। 50 है, लेखन गति सुधारने के लिए आप कौन सा गृह कार्य देना चाहोगे? पहला, पठित अंश से कॉपी में एक पृष्ठ लिखना। दूसरा, अपनी इच्छा से एक पृष्ठ लिखना। तीसरा है घर पर श्रुत लेख लिखना। चौथा, अशुद्धियों को 5-5 बार लिखना। तो लेखन गति सुधारने के लिए आप कौन सा गृह कार्य देना चाहोगे? तो इसमें होगा कि अपनी इच्छा से एक पृष्ठ लिखना। यानी 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 51 प्रश्न, बालक के व्यवहार के भावात्मक पक्ष को प्रबल बनाया जा सकता है। पहला, गद्य साहित्य के अध्ययन से। दूसरा, पद्य साहित्य के अध्ययन से। तीसरा है गति साहित्य के गीत साहित्य के अध्ययन से। चौथा है उपयुक्त सभी से। तो बालक के व्यवहार के भावात्मक पक्ष को मजबूत बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? उपयुक्त सभी से। यानी गद्य, पद्य और गीत साहित्य तीनों के माध्यम अध्ययन से किया जा सकता है। फिर इसके बाद 52 प्रश्न आते हैं, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है। पहला, उद्दीपन। दूसरा, समन्वय। तीसरा, नियंत्रण। चौथा है आदत निर्माण। तो इसमें क्रियात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या होता है? इसमें होता है आदत निर्माण होता है अंतिम पद उद्देश्य। यानी 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 53 प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा पद भावात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? पहला, ग्रहण करना। दूसरा, लक्षण वर्णन। तीसरा, अनुक्रिया। चौथा, मूल्यांकन। कौन सा पद भावात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? वह है मूल्यांकन। यानी 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 54 प्रश्न आते हैं, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? जॉन डीवी। दूसरा, फ्रावेल। तीसरा, किलपैट्रिक। चौथा है कॉल्डवेल कुक। तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? वह फ्रावेल ने किया था। यानी 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 55, किस विधि में 5 पद हैं? प्रोजेक्ट विधि, हर्बर्ट विधि, ब्लूम विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे जो हर्बर्ट विधि है इसमें 5 पद हैं। यानी 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 56, चित्र दर्शक यंत्र
चित्र दर्शक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? पहला दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा श्रव्य सहायक सामग्री, तीसरा है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा आएगा कि दृश्य सहायक सामग्री है चित्र दर्शक यंत्र, यानी 56 का पहला ऑप्शन सही होगा। 57 निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा शुद्ध पठन, तीसरा शुद्ध लेखन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसके प्रयोग के लिए किसके विकास के लिए श्रव्य सहायक सामग्री यानी सुनने वाले सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वह है शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी 57 का पहला ऑप्शन सही होगा। 58 मूल्यांकन उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष, चौथा ये सभी। तो मूल्यांकन उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? वह है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। नेक्स्ट आते हैं 59 प्रश्न। अभ्यास सहायक है, पहला याद करने में, दूसरा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए, तीसरा गृह कार्य नियमित रूप से करने की आदत डालने में, चौथा ज्ञान प्राप्त करने में। तो जो अभ्यास है वह किसके लिए सहायक है? वह है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए, यानी 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 60 आते हैं निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों की तर्क शक्ति के विकास में सहायक है? पहला खेल कूद, दूसरा वाद विवाद, तीसरा अभिनय, चौथा निबंध लेखन। तो कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों की तर्क शक्ति के विकास में सहायक है? तो ये होती है वाद विवाद, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 60 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में कुल 15 क्वेश्चन थे हिंदी के, उसके बारे में डिस्कस किए जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।